क्या इंग्लिश बोलना चाहते हैं? मैं आपसे बोल रहा हूँ, ए लुक एट मी, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक टू मी, ए हेलो, आपको मैं बोल रहा हूँ, यू वांट टू लुक, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश अ वेरी इजीली वे इन दिस सिटिंग एट होम्स, don't mind, I am aware, if you want to speak English like to me, then everybody you have to follow this channel. मैं वादा करता हूँ आपको आज इंग्लिश बोलवाऊंगा, कितना, बस आज इंग्लिश बोलवाऊंगा, 90 दिन का कोर्स करूंगा, लेकिन आज 5 मिनट मुझे दो, मैं आपकी इंग्लिश की शुरुआत करता हूँ। यस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मुझे बस 5 मिनट दो इंग्लिश बोलवाने की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियली क्या कहूँ मैं, कुछ तुम मुझे 5 मिनट दो, ठीक है? आगे बढ़ेगा, लो हम करते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम क्या करना है? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मेथड को फॉलो करेंगे। पहले हम प्लान बनाएंगे, उसके बाद से भी स्पीकिंग करना चालू करेंगे। देखिए, स्पीकिंग करने के लिए हमें कुछ पुख्ता बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले हमें वर्ड्स क्या करना है, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, वर्ड मीनिंग के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर, ठीक है? वोकैबुलरी के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद से कुछ डेली, ठीक है, डेली यूजेस सेंटेंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? डेली यूजेस सेंटेंस। तो आज हम कुछ बेसिक डेली यूजेस सेंटेंस आपके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद से हम कुछ मीनिंग लिखवाऊंगा जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। तो मैं बनाऊंगा आपको इंग्लिश और फ्लुएंटली कम्युनिकेटर सिटिंग एट होम्स। माय डियर, घबराने की कोई बात नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ। देखिए, हमने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंस फैक्टर जिसको जानना पड़े। आइए हम जान लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। क्या जानेंगे? वर्ड मीनिंग। कुछ वर्ड मीनिंग सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं हम? कुछ वर्ड मीनिंग सीखने जा रहे हैं। एकदम जीरो से होगा। यहाँ पे जो जिसको ए लग रहा होगा कि उनको इंग्लिश आता है तो बने रहो, जिसको सफा नहीं, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश, वो हमारे चैनल पे बने रहेगा, ठीक है? तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने एकदम जीरो से हीरो तक। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से हीरो तक इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। जीरो से हीरो तक। क्या है? जीरो से। तो वर्ड मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंस है, याद करना कुछ वर्ड मीनिंग, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड मीनिंग। ही का मतलब होता है वह, सी का भी मतलब होता है वह। यह प्रयोग होता है लड़के के लिए और एक प्रयोग होता है लड़की के लिए। किसके? लड़की के लिए, ठीक है? इट मतलब होता है यह, और नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए यह प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से आता है आई। आई का मतलब होता है मैं। एक बार जीरो से बता दूं कि मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? जीरो से। जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ, हीरो बनाऊंगा आपको। क्या बनाऊंगा? आपको हीरो बनाऊंगा। इसीलिए मैं अपने हाथों से लिख लिख पढ़ा रहा हूँ। आई का मतलब होता है मैं, और फिर पढ़ेंगे वाई ओ यू। यू का मतलब होता है तुम, और होता है यहाँ पे डब्ल्यू ई। वी मतलब होते हैं हम। समझ गए? वी मतलब होता है हम। और देखिए, ये तो सब्जेक्टिव केस में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे, इतना आपको याद करके रखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, होता है देखिए PLAY। प्ले का मतलब होता है भाई खेलना। क्या होता है? खेलना। समझ गए? अच्छा, ये वाला फ्रेंड, ये भाई, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये वाला। इसके बाद से उसको तो रेज कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, मैं बोला था कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड मीनिंग जानना है। अभी बस शुरुआत है, बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट टाइम मैं लूंगा आपका, फिर मुद्दे पा दूंगा, ठीक है? देखिए, मिल गया था PLAY। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। क्या होता है? खेलना। और देखिए जियो, गो का मतलब होता है जाना। अरे हमको पता है भाई, ये आपको सब पता है, हमें भी पता है, आपको पता है, लेकिन उम्मीद रखिए यही सेंटेंस आज मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। बस छोटे मोटे वर्ड मीनिंग के द्वारा मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। आपके जीवन में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? COAME का मतलब होता है आना, ठीक है? एक मुक्ता बात है। और SPEA के स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक है? बोलना। और हम करेंगे SLEEP, स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है? RAN या RUN मतलब दौड़ना, दौड़ना, ठीक है? इतना जानिए। PLAY प्ले, प्ले मतलब खेलना,
जियो गो, गो मतलब जाना, सीओ यानी कम, कम मतलब आना, यस ई के स्टॉक मतलब होता है, स्टिक मतलब होता है बोलना, SLW की स्लिप मतलब होता है सोना, और रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। और फिर कुछ और इंपॉर्टेंस है हमारा, SIT सीट मतलब होता है बैठना, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, खड़ा होना, खड़ा होना, समझ गए मेरी बात। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना, खड़ा होना। और क्या बोलते हैं उसको, एक और लिख लीजिए जो GUMP, जो इंपॉर्टेंस है जो हमारे टेंस में आएंगे। जंप मतलब होता है कूदना, क्या होता है, कूदना। READ रिक्त मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है, रिक्त मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। WRITE राइट मतलब होता है लिखना, क्या होता है, लिखना, क्या होता है भाई, राइट मतलब होता है लिखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बस आप बने रहिए। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे अब, हम चलेंगे अभी इंपॉर्टेंस, मतलब मैं बोला कि कुछ डेली यूजेस सेंटेंस लिखवाऊंगा मैं, क्या लिखूंगा, यूजेस ऑफ सेंटेंस, कुछ डेली यूजेस सेंटेंस लिखवाएंगे हम पहले आपको, ठीक है। डेली यूजेस सेंटेंस में कुछ लिखवा दे रहा हूं। तो अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको किसी से कहना हो, ठीक है, जैसे आप घर के पेरेंट्स हैं, घर के टीचर्स हैं, मतलब आप घर में बड़े हैं, कोई आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है, कह रहा है ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, जैसे बोलना है कि बाहर मत जाओ, तो बाहर मत जाओ लिखेंगे बाहर मत जाओ, ठीक है। अगर हमको बोलना हो बाहर मत जाओ तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे डोंट गो, OUT आउट। अब सुनिए, डोंट का मतलब होगा मत, बाहर का मतलब होगा आउट, जाओ का मतलब होगा गो। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप अपने घर में बड़े हैं, अगर आपका छोटा लड़का, आप टीचर है कि क्लास से लड़का बाहर जा रहा है, तो आपको पता नहीं हमको हम क्या कहना चाहिए, तो आप वहां पे इस शब्द को आप चपका दीजिएगा, कहिए हे हेलो, डोंट गो, डोंट गो बाहर मत, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट बाहर मत जाओ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब दूसरी बात, ठीक है, अगर वो किसी को अपने पास बुलाना हो, क्या करना हो, किसी को अपने पास बुलाना हो और आपको इंग्लिश नहीं पता तो कैसे बुलाएंगे, देखिए अपने पास बुलाओ मतलब कहेंगे यहाँ आओ, क्या कहेंगे आप, यहाँ आओ, तो हमको पता नहीं हम क्या बुलाएंगे, तो हमको जानना चाहिए ना, जानना चाहिए ना भाई, तो हम वहां पे कहेंगे COME और HERE, हेयर, क्या बोलेंगे, कम हेयर, क्या बोलेंगे, कम हेयर। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे खड़े हैं, अगर कोई आपको दोस्त आ रहा है, इंग्लिश मारिए झगड़ा, हेलो एक्सक्यूज मी, कम हियर, ए कम हियर, ए कम हियर, कम हियर, कम हियर। जब आपको पता रहेगा तभी तो बोल पाएंगे कम हियर, व्हाट इज मीनिंग, तो कम हियर का मतलब होगा यहाँ आओ। क्या बोलेंगे इसके बाद से किसी को बुलाएंगे तो, चलिए मेरे साथ आप लोग बुलाइए अपने दोस्त को, हे राम, हेलो राम, कम हियर, ए सीमा कम हियर, ए रीना कम हियर, काजल कम हियर, मीरा कम हियर, सूरजमुखी फुलमतिया कम हियर, वॉट एवर यू हैव टू से। आपको किसी को बुलाना क्या कहेंगे, प्लीज कम हियर, कम हियर, कम हियर, इधर आइए, कम हियर, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप किसी को बुलाना हो तो कम हियर। अगर वो आपके पास आया, अगर आपको बोलना हो बैठिए ना प्लीज, बैठिए तो सही, क्या कहेंगे, बैठिए तो बहुत बात कर रहा है, बैठ नहीं रहा आपके घर में, बैठिए तो सही, बैठिए तो सही, क्या कहेंगे, बोलेंगे बैठिए तो सही, क्या बोलेंगे, बैठिए तो सही। तो इंग्लिश कैसे होगा इसका, प्लीज डू सीट, क्या बोलेंगे, प्लीज डू सीट, प्लीज डू सीट, क्या बोलेंगे, प्लीज डू सीट, बैठिए तो सही, प्लीज डू सीट, बैठिए तो सही, प्लीज आइए तो सही, प्लीज डू कम, प्लीज आइए तो सही। अगर कोई देखिए, अगर कोई दरवाजे में खड़ा करा है भाई, ए फ्रेंड, ए मित्र, तो आप कहेंगे अरे भाई क्यों दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो, आइए तो सही, क्या कहेंगे, आइए तो सही, आइए आपका इंतजार है, आइए तो सही, तो क्या कहेंगे, प्लीज, मैं व्हाट्सएप वाला प्लीज लिख रहा हूं,
प्लीज डू कम, प्लीज डू कम। जब कह देंगे प्लीज डू कम तो इसका मतलब हो जाएगा आइए तो सही, और कह देंगे खाइए तो सही, प्लीज डू ईट, खाइए तो सही, बोलिए तो सही, प्लीज डू स्पीक, अरे कुछ तो बोलिए तो सही, प्लीज स्पीक डू समथिंग, प्लीज डू स्पीक समथिंग। समझ रहे हैं? अब देखिए हम बात कर रहे थे अगर कोई किसी को कुछ मना करना हो, ठीक है, तो अगर किसी को कुछ मना करना हो, मान लीजिए आप आपके सामने कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, दारू पी रहा है, तो आप कहिए मत पियो, शरीर के लिए हानिकारक है, मत पियो, तो क्या कहेंगे? मत पियो। भाई आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा, भाई मत पियो का मतलब क्या होगा आपको पता होना चाहिए ना, तो आप क्या कहेंगे? डोंट ड्रिंक। क्या कहेंगे? डोंट ड्रिंक। डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक का मतलब क्या होगा? मत पियो। क्या होगा? मत पियो। समझ गए? डोंट ड्रिंक का मतलब होगा मत पियो। अच्छा, आपका छोटा बच्चा है, आपका घर रोड के सामने है, कहाँ है भाई? आपके घर छोटा बच्चा है, बाबू है मुन्ना, और आपका बच्चा बार बार रोड पे जा रहा है, बार बार रोड पे जा रहा है, और आपके सामने कोई खड़े हैं और जना रही है कि आपको इंग्लिश आ रहा है, और वहाँ पे बोला नहीं आ रहा कि बाहर मत जाओ, मतलब मत जाओ, मत जाओ, रोड पे मत जाओ, रोड पे मत जाओ। क्या कहेंगे? रोड पर मत जाओ। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम बोलेंगे रोड पे मत जाओ तो क्या करेंगे आप लोग? बोलेंगे डोंट गो ऑन द रोड, लिखिए या वे लिखिए, बोथ आर गुड। डोंट गो ऑन द वे, डोंट गो ऑन द रोड। समझ गए? रोड पे मत जाओ तो क्या लिखेंगे आप? डोंट गो ऑन द रोड, डोंट गो ऑन द वे। ठीक है, अभी मैं रिवीजन करता हूँ। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, ठीक है, बातें मत करो, डोंट स्पीक इनफ, डोंट टॉक, देखो मत, डोंट लुक। देखिए मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और आपको बार बार कोई देखता जा रहा है, आप कहीं खड़े हैं, बार बार अगर कोई देखते जा रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? मत देखो। क्या कहेंगे? मत देखो। देखना बुरी बात है। क्या कहेंगे? मत देखो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? आइए सीखते हैं। मत देखो का हो जाएगा, मत देखो का हो जाएगा हमारे सामने कि डोंट लुक। क्या कहेंगे भाई? डोंट लुक मतलब मत देखो। डोंट लुक का मतलब क्या हो जाएगा? मत देखो। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अगर अच्छा पुष्पा मूवी देखे आप लोग? पुष्पा मूवी कहता है झुकेगा नहीं, तो बताइए आपको बहुत मजा आता है बोलने में झुकेगा नहीं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइए सीखते हैं। एक मिनट। झुकेगा नहीं। समझ गए? क्या बोलेंगे? झुकेगा नहीं, शाला। ठीक है, शाला झुकेगा नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? बोलेंगे नेवर विल बी फेलिंग। क्या बोलेंगे? नेवर विल बी फेलिंग मतलब झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं। समझ गए क्या? अच्छा, आप लोग कौन कौन देखा है वो अमिताभ बच्चन जी का मूवी? कहता है हम तो रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं। अगर कोई फोन पे आपको धमकी दे रहे तुम हमारे बारे में नहीं जानते हम कौन है, तो आप बोलिए तुम हमको नहीं जानते हम कौन है, हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं। तो आखिर इंग्लिश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉलो मी। वीडियो मजा आ रहा है, सब कुछ सिखाऊंगा, डेली इंग्लिश सेंटेंस, मन की बात छीनूंगा। आओ, हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं। करेक्ट है, बाप लगते हैं। चलिए आप लोग बताइए इसको क्या बनाएंगे? हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, तो इसको क्या बनाएंगे भाई? आइए बताते हैं। लिखेंगे आई एम योर फादर। कहाँ? इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? सब लिख लो भाई, जीवन में काम आएगा।
किसी को धमकी देना, ए हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, हिंदी बोलेंगे तो मारने लगेगा। इंग्लिश में बोलिएगा आई एम योर फादर इन रिलेशनशिप, आई एम योर फादर इन रिलेशनशिप, मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूं। ठीक है, इसको लिख लीजिए बात। आज इंग्लिश बोलो, आगे छोड़ूंगा, घबराओ नहीं। मैं कैमरा में से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, वीडियो सही चल रहा है, काम कर रहा है, लाइव है, बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं अच्छे से सब। चलो बहुत बढ़िया, दो बच्चे में कर रहे हैं सब, गाना सुनाइए, बुर्बक हो। इंग्लिश बोलो आज, इंग्लिश आज हम कसम खा लिया है कि तुमको इंग्लिश बोलवाई के छोड़ेंगे। यू become a gentleman, then I will also satisfied because I took the decision. I will make your life grind because I will make you enraged and a British man. Please only follow me and focus me. Look at on these areas what I'm right on the screen. Please always be watching in the continue. हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं। I am your father in a relationship. हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, ऐसा बोलना हो तो ठीक है। अच्छा, बार बार कोई आपको धमकी दे रहा है, वहां पे बोलना है तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, तो हिंदी बोलते हैं तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते। आखिर क्या होता है इसका मतलब? तुम मुझे नहीं जानते, आखिर इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सब कोई कहता तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं, इंग्लिश में बोलिए, उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे यू डोंट KNO नो मी। क्या बोलेंगे? यू डोंट नो मी, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। समझ गया? अच्छा बोले क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? मैं तुमको जान के क्या कर लोगे भाई? मैं चलो तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? What will you do? समझ गए? What will you do? तुम क्या कर लोगे? What will you do? तुम क्या कर लोगे? बोलो What will you do? तुम क्या कर लोगे? हाँ, तीर मार दोगे क्या? What will you do? तुम क्या कर लोगे? What will you do? तुम क्या कर लोगे? ठीक है। अच्छा, मैं तुम अभी दोबारा फोन से धमकी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इसकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोल रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या बोलूंगा? बोलेगा आई विल किल यू। अच्छा, किल का मतलब होता है भाई जान से मारना। क्या होता है भाई? जान से मारना। तो बोलेंगे आई विल किल यू। व्हाट कैन यू डू? क्या करोगे तुम? व्हाट विल यू डू? आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी फिर बोलेगा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फेंकते हो, तुम फेंकलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसे कहेंगे हम? तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे? यू कांट डू एनीथिंग। समझ गए? तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या बोलेंगे इसमें? यू कांट डू एनीथिंग। तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। तुम कुछ नहीं करते, यू कांट डू एनीथिंग। समझ गए क्या? देखिए, अगर आपकी आंखों से, मान लीजिए आप क्लास में टीचर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अगर गांव में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आप उसको कह रहे वाह बेटा बहुत अच्छा करते रहो, वाह वाह बेटा पापा का नाम रोशन कर लेगा, तो इंग्लिश बोलेगा, बोलते रहो इंग्लिश, कीप स्पीकिंग। अभी समझ में आया? बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, आते रहो, कीप कमिंग, जाते रहो, कीप गोइंग, हंसते रहो, कीप लाफिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग, गाली देते रहो, कीप एब्यूजिंग, मार करते रहो, कीप फाइटिंग। हाँ, खूब अंडरस्टूड। नाउ आओ
हम बोलेंगे कि आते रहो। क्या कहेंगे? आते रहो। अरे शर्मा जी कहते हैं आप घर आते हैं तो बड़ा मजा आता है, आते रहिए। तो क्या कहेंगे? कीप कमिंग। क्या कहेंगे भाई? कीप कमिंग। क्या कहेंगे? कीप कमिंग। कीप कमिंग का मतलब क्या हो जाएगा? आते रहो। क्या हो जाएगा? आते रहो। और जब सर आ जाते हैं बच्चे तो बच्चे से सर क्या कहते हैं? जाते रहो। हैं? क्या बोलते हैं? जाते रहो। फिर जाते रहो क्या बोलेंगे? जाते रहो। क्या बोलते हैं? जाते रहो। क्या होगा? जाते रहो। क्या होगा जाते हुए? फिर लगाएंगे कीप गोइंग। क्या करेंगे भाई? कीप गोइंग। क्या करेंगे? कीप गोइंग। कीप गोइंग का मतलब होता है जाते रहो। कीप गोइंग का मतलब क्या होता है? जाते रहो। कीप गोइंग का मतलब क्या होता है? जाते रहो। जाते रहो, कीप गोइंग, आते रहो, कीप कमिंग, खाते रहो, कीप ईटिंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग, डांस करते रहो, कीप डांसिंग, कूदते रहो, कीप जंपिंग, ठीक है, भागते रहो, कीप रन अवे, ठीक है, बातें करते रहो, कीप टॉकिंग, ठीक है, कुछ खरीदते रहो, कीप बाई समथिंग, ठीक है, मेरे लिए कुछ खरीदते रहो, कीप बाई समथिंग फॉर मी, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट में अपने पिताजी के साथ आप गए, आप मार्केट में पिताजी के साथ फ्रेंड के साथ गए तो कहते हैं मुझे ये खरीद दीजिए, मुझे ये खरीद दीजिए, तो पापा जी क्या कहते हैं? ये वाला पसंद है कि वो वाला, ये वाला लोगे कि वो वाला? अगर कह दें ये वाला तो क्या कहेंगे? ये वाला चाहिए। क्या कहेंगे? ये वाला चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हे, मुझे यह वाला चाहिए, यह वाला चाहिए, यह वाला चाहिए। क्या होगी? ये वाला चाहिए। क्या लिखेंगे? दिस वन। क्या करेंगे? दिस वंस आई अभी बोल दीजिए, आई वी नीड, आई वी शुड, ठीक है, या आई शुड दिस वन। मैं कई टाइप बता दिया, ठीक है, आप जो मन करे उसको यूज करिए, ठीक है। दिस वंस आई शुड, आई नीड, आई शुड दिस वन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा वो वाला। अच्छा, कोई लड़का बहुत प्रेम करता है किसी लड़की से, तो कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या होता है? मैं आपको पसंद करता हूँ। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो हमेशा इंग्लिश गलत बोलते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड से गलत इंग्लिश बोलते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो लेकिन आज मैं सिखाऊंगा कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है मैं पसंद करता हूँ। सुनो, मैं आपको क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। तो क्या कहेंगे? LIKE, लाइक यू। यहाँ पे बच्चे यही बोलते हैं, लेकिन ये 90% गलत है भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर, राइट एक और तरीका होता है, आई वांट टू यू, मैं आपको चाहता हूं या पसंद करता हूं। ये नीचे वाला एकदम सटीक है। दो मेथड बोल सकते हैं, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन उससे अच्छा है आई वांट टू यू, आई वांट टू यू, आई वांट टू यू, मैं आपको पसंद करता हूं, आई वांट टू यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। बोले जाए, बहुत लड़के डायलॉग मारते हैं अपने बॉयफ्रेंड से कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो क्या होगा? आई वांट टू लिव टूगेदर। क्या करेंगे भाई? आई वांट टू लिव टूगेदर, मैं आपके साथ, आई वांट टू लिव टूगेदर, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई वांट टू लिव टूगेदर यू, यहाँ पे यू करिए और मजा आएगा। आई वांट टू लिव टूगेदर यू, आई वांट टू लिव टूगेदर। क्या आप लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं? क्या आप लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं? मजा आ रहा है वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया हो, ठीक है। अगर हम बोले मुझे 10 रुपये दो,
या मुझे कोई काम करने दो, मुझे घर जाने दो, मोड़ा लेट हो रहा है, दोस्त के घर पार्टी में गया, आपको लेट हो गया, तो क्या कहेंगे? घर जाने दो। तो क्या कहेंगे? मुझे घर जाने दो। ठीक है, मुझे घर जाने दो। तो आखिर इसको आप क्या करेंगे भाई? इसको आप क्या करेंगे? चलिए बना के दिखाइए आप लोग। हम कहेंगे मुझे घर जाने दो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे लेट मी गो होम। समझ गए? लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ठीक है, हम बोले मुझे सोने दो। अगर हम बोलेंगे कि मैं थक गया हूं, मुझे सोने दो, सोने दो। ठीक है, मैं सो गया हूं, मुझे सोने दो, तो क्या बनाएंगे? लेट मी स्लीप। क्या बोलेंगे? WP। क्या कहेंगे भाई? लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे खड़ा होने दो, लेट मी स्टैंड, मुझे देखने दो, लेट मी लुक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे लिखने दो, लेट मी लाइट, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे जिंदगी जीने दो, लेट मी लीव अ लाइफ, मुझे भगवान के पास जाने दो, लेट मी गो टुगेदर, लेट मी गो टू गॉड। ठीक है, मुझे जिंदगी जीने का मौका देने दो, ठीक है, किसी और को, लेट मी गिव द चांस टू अनदर पीपल टू लिव आवर लाइफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, मुझे इस संसार को छोड़ने दो, लेट मी क्विट दिस वर्ल्ड, मुझे अपनों को छोड़ने दो, लेट मी क्विट आवर्स, मुझे पूरे इस इन्वायरमेंट से दूर होने दो या छोड़ने दो, लेट मी क्विट आवर इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मुझे अकेले रहने दो, लेट मी लीव मी अलोन, लेट मी लीव मी अलोन या लेट मी अलोन। ठीक है, मुझे अकेले जीने दो, लेट मी लिव अलोन इन द वर्ल्ड, लेट मी बी द वंडरफुल इन द वर्ल्ड। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ये हमारा क्या था भाई? डेली यूजिंग था। और मैं बताऊंगा आपको, कल हम लोग एक क्लास, एक कौन सा, एक क्लास फर्स्ट था हमारा, क्लास फर्स्ट था, जो हमने केवल बात किया, आपको डेमो दिखाया कि हकीकत में इंग्लिश में बोलवा सकता हूँ आपसे। तो क्लास कल मिलेंगे, 2 मिलेंगे आपको, क्लास 2 मिलेंगे। कब मिलेंगे? 6 नाइट में, इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग में आपको क्लास मिलेंगे 6 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम